हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एस्टेट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में उसकी लिस्ट में मेरा नाम आया था, तो वो अपलोड की थी। तो उसमें मुझे बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर दीजिए और सिलेबस बता दीजिए जो एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी के लिए है, और कंटेंट भी बता दीजिए कहाँ से किया था और उसके लिए प्रिपेयर भी करवा दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि हम पीवाईक्यू के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही मैं कोई रैंडम टॉपिक दे के नहीं चलूँगी। ईयर्स के हिसाब से अपन पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। और ना सिर्फ हम उसका आंसर एनालाइज करेंगे किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, बल्कि वो उसके जो चारों ऑप्शन है ना, वो उनका मैं अच्छे से सॉल्यूशन कराऊंगी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगी। मतलब हम पूरा टॉपिक पीवाईक्यू के हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अपना जो सिलेबस है ऐसे ही कंप्लीट किया था। देखिए, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, ना सिर्फ एस्टेट बायोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए, ठीक है। सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जो भी एग्ज़ाम हुआ था पहले, उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अपने को मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्टली करनी है। ऐसे ही नहीं बस पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा भाई लेवल क्या है क्वेश्चन का। पढ़े जा रहे हैं, किसी टॉपिक को इतना डीप पढ़ जा रहे हैं कि नेट के लेवल का पढ़ लिया, ठीक है। किसी टॉपिक को पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। एक लेवल लेके चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम रेफरेंस लेके चलेंगे, और ना सिर्फ उसका मैं सॉल्यूशन एनालाइज कराऊंगी, बल्कि वो उसके जो चारों ऑप्शन है ना, वो सब मैं कराऊंगी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो मान लिया कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बल्कि रीफ्रेम तो होते हैं ना, ठीक है। तो क्या पता उसकी स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करके दे दी, या फिर जो भी उसका ऑप्शन है उसी से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बना दिया, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आधार लेके चलूँगी, ठीक है, और उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगी। अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हो कि नहीं ऐसे ठीक रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। जैसा भी आप कहेंगे वैसे हम सिलेबस को कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस क्या है भाई। सबसे पहले भाई अपनी सेल वाली यूनिट है, ठीक है। सेल वाली यूनिट में जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है, न्यूक्लियस है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, सीलिया, फ्लैजिला, सब पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, देख लेना। और अगर किसी के पास एनसीईआरटी नहीं है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्ले स्टोर में जाइए और 11th एंड 12th एनसीईआरटी वहाँ अवेलेबल है फ्री, वो डाउनलोड कीजिए और वहाँ से देखिए, ठीक है। फिर है अपना नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल। इसके अंदर हमें लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इसमें माइटोसिस, मियोसिस, इनकी सिग्निफिकेंस, पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह दे रखा है, ठीक है। अच्छे से करेंगे अपन, सब समझ आ जाएगा। फिर है प्लांट टिश्यूज़। इसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसमें लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन के हमें बारे में पढ़ना है और किस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है। उन सब के बारे में देखना है। फिर है प्लांट किंगडम। इसके अंदर हमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब पढ़ना है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। एनसीईआरटी में कम दिया गया है, लेकिन हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे, जिसमें हम जैसे मेडिसिन्स, टिम्बर, रेजिन्स, जो भी हमें प्लांट से मिलता है, उन सब के बारे में
अच्छे से पढ़ाएंगे, और प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, जैसे कई मेडिसिन हमें प्लांट्स के बार्क से मिलती है, कई लीव्स से मिलती है, किसी जगह हम रूट को यूज़ करते हैं, सब हमें पढ़ना है। ठीक है, देख लेंगे ये सब। फिर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। इसमें मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी में हमें देखना है रूट, स्टेम, लीव्स, इनकी अरेंजमेंट, ये सब। ठीक है। एनाटॉमी में हमें देखना है जैसे मोनोकोट एंड डाइकोट रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब की हमें स्ट्रक्चर दी गई है। ठीक है, एनसीईआरटी में अच्छे से डायग्राम दिए गए भाई, अच्छे से देखना है वो, तो हम ये भी पढ़ेंगे। फिर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पोलिनेशन पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे बडिंग वगैरह और फ्रेगमेंटेशन, ये सब हमें देखना है। फिर है वेरियस लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है, इसमें सभी चीज़ें आ गई, ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो भी अपने प्रोसेस करते हैं वो सब आ गई। तो फिर है मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें प्लांट मूवमेंट जैसे फोटोनेस्टी वगैरह है, ये सब देखेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन में जैसे हार्मोन्स वगैरह का रोल आता है, ये सब देखना है। फिर है सीड जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी इन प्लांट्स। इसमें कौन कौन से हार्मोन्स यूज़ होते हैं, किस किस हार्मोन का रोल है, कैसे ये प्रोसेस होती है, ये सब हमें देखना है। फिर है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जैसे फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम की हेल्प से होता है, इन सब के बारे में देखना है। फिर है मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें कौन से मिनरल की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सा मिनरल कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, ये सब हमें देखना है। फिर है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। इसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब देखना है। और भी काफ़ी लंबा चैप्टर है, ये सब देख लेंगे। आप एक बार एनसीईआरटी खोल के ज़रूर देखिएगा, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। फिर है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, रेस्पायरेशन में हम मेनली मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ये सब आते हैं। ठीक है। फिर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें प्लांट ग्रोथ देखते हैं, जैसे सिग्मोइड कर्व वगैरह आते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ है, ये जियोमेट्रिक ग्रोथ है, ये सब है। और मेनली हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, अब्सिसिक एसिड, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है। फिर है एनिमल टिश्यूज़, एंड ये अपनी नई वाली जो एनसीईआरटी है ना, उसमें नहीं है ये चैप्टर, लेकिन पुरानी वाली में है, जिसके अंदर मैं पूरा करवा दूँगी। एनिमल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ये सब टिश्यूज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद है एनिमल किंगडम, जिसके अंदर हमें सारे फाइलम पढ़ने हैं, प्रोटोजा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और कोर्डेटा वगैरह सब कुछ देखना है। फिर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जैसे नई एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग के बारे में दिया गया है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में फ्रॉग, अर्थवॉर्म और कॉकरोच तीनों हैं। ठीक है। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, जैसे सारे सिस्टम्स हमें पढ़ने, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, ये सब देखना है। फिर है सेंस ऑर्गन्स। इसमें मेनली हम ईयर और आइज़ की हम स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देख लेना आप एनसीईआरटी में। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में है। फिर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनसीईआरटी का है ये भी। फिर है इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये सब आते हैं मेनली। ठीक है। फिर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें सारे ही हमें सिस्टम्स देखने हैं। जैसे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर है ना, वो नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी वाली में है। ठीक है, वो पर हमें देखना ज़रूर है, पढ़ना ज़रूर है वहाँ से। ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन,
ये सब है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और लास्ट वाला जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम ब्रेन वगैरह उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। और फिर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें हम हॉर्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जो भी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, ग्लैंड्स उनके हॉर्मोन्स, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में हम डिजीज़ कोजिंग एजेंट्स, उनके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में हैं, कौन से जो है ऑर्गेनिज्म है, कौन सा डिजीज़ कोज करते हैं, कौन उनका वेक्टर है, ये सब देखना है, ठीक है। फिर है स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी वाली अगर किसी के पास है तो उससे देख लेना, अदरवाइज़ मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी इसकी, ठीक है, ये वाले चैप्टर की। फिर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया वगैरह है, कौन से हमें कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है, सीवेज ट्रीटमेंट में कौन से जो है बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, ये सब हमें देखना है, ठीक है। फिर है उसके बाद फूड प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो जो पिछला वाला चैप्टर था ना, स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसी से रिलेटेड है ये। और एनिमल हस्बेंड्री, ये भी भाई नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में था, ठीक है, देख लेंगे इसको भी। फिर है इकोलॉजी, ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उनका इंटरेक्शन वगैरह पढ़ना है। इकोसिस्टम, पोल्यूशन जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आते हैं, ये सब देखना है। बायो जियोकेमिकल साइकिल, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये साइकिल हमें देखनी है। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये सब देखना है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट, ये सब देखना है, ये एनसीईआरटी में है ये चैप्टर। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़, कोई भी लॉ वगैरह है जो भी इन्वायरमेंटल के लिए बनाए गए, इन सब के बारे में पढ़ना है। और कौन से ईयर में कौन सा लॉ आया था, ये सब देखना है। उसके बाद है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो मेंडल, नॉन मेंडल जो इनहेरिटेंस है, ये सब देखना है हमें। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। और इनका सिंथेसिस कैसे होता है, ये सब देखना है। फिर है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में हमें ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है एक तो मेनली, और कैसे इवोल्यूशन हुआ था, ये सब देखना है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड इनके प्रिंसिपल और प्रोसेस वगैरह, और सब पहले इसके 2 चैप्टर हैं। पहला वाला चैप्टर है जो प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करता है, जैसे कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह होती है, ये सब इस प्रोसेस के जो है स्टेप्स वगैरह दिए गए हैं। फिर है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जैसे जीन थेरेपी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे प्लांट्स एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होता है, ये सब हमें दिया गया है, ठीक है। सिलेबस थोड़ा बड़ा है देखने में, लेकिन जब पढ़ने लगेंगे ना सब हो जाएगा, मेहनत करेंगे ना सब होएगा। और अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि कैसे हमें ये करना है, PYQ के हिसाब से करना है या कुछ कोई रैंडम टॉपिक लेके चलना है, जो भी सिलेबस के हिसाब से कैसे आप पढ़ना चाहोगे, ये सब ज़रूर बताना कमेंट्स में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।